स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगी कबीरदास की काव्य पंक्ति दुल्हन गावहु मंगल चार और झीनी झीनी बीनी चदरिया। उससे पहले कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी है और इनके गुरु का नाम रामानंद, जाति खेती जुलाहा और इनके माता पिता जिन्होंने इनका लालन पालन किया, पालन पोषण किया, उनका नाम था नीरू और नीमा। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कबीरदास जी के भाषा से संबंधित श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर माना है। कबीरदास जी के जो गुरु थे वह रामानंद थे, लेकिन मुसलमानों के अनुसार कबीरदास जी के गुरु का नाम था शेख तकी। ठीक है, कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद, लेकिन मुसलमानों के अनुसार कबीरदास जी के गुरु का नाम था शेख तकी। और कबीरदास जी की जो बाणी संग्रह है, उन बाणी संग्रह का नाम था बीजक। बीजक और बीजक के 3 भाग किए गए, ये तो आप सभी को पता है, साखी, शबद और रामायणी। चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति दुल्हन गावहु मंगल चार। हम घरि आयो हो राजा राम भरतार, तन रति करि मैं मन रति करहूँ, पंच तत्व बराती राम देव मोरे पाहूँ, आए मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी राम देव संग भांवरि लेहि, धनि धनि भाग हमार सुर तैते हूँ कौतिक आयो मुनिवर सह 28। कहें कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। अब पढ़ते हैं इस काव्य पंक्ति की व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सुहागिन नारियों, अब तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगलमय गीत को गाओ, क्योंकि आज मेरे घर मेरे पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा आए हैं। दुल्हन गावहु मंगल चार, मेरे घर आयो राजा राम भरतार। आज मेरे घर मेरे पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा आए हैं। मेरा तन और मन दोनों ही उनके प्रेम या आसक्ति में लीन हो गए हैं। 5 तत्वों में देखिए, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी और वायु राजा राम के साथ बाराती बनकर आए हैं। ये जो 5 तत्व हैं, ये राजा राम के साथ बाराती बनकर आए हैं। रामदेव अर्थात परमात्मा मेरे यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं और मैं अपनी यौवन अर्थात उनकी भक्ति में मदमस्त हो गई हूँ। मैं अपने शरीर रूपी कुंड को विवाह की वेदी बनाकर इस विवाह की परिक्रमाएं पूरी करूंगी। मेरा जीवन धन्य है, अर्थात यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा व परमात्मा का मिलन हो रहा है। मेरे व परमात्मा के इस विवाह अर्थात मिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनिजन यहाँ पर आए हैं। मेरे इस विवाह को देखने के लिए 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनिजन यहाँ पर आए हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मेरी आत्मा उस एक अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ विवाह करने जा रही है। ये थी कबीरदास की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति दुल्हन गावहु मंगल चार की विस्तृत व्याख्या। अब पढ़ते हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, पीड़ा पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया। 8 कवल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया,
साकोसियत मास 10 लागै, ठोक ठोक कै बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन करी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। अब पढ़ते हैं इस काव्य पंक्ति की विस्तृत व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस चादर का निर्माण किया है वह चादर झीनी झीनी है। झीना होना चादर की जीर्णता, पुरानेपन का भी अर्थ देता है और उत्कृष्टता श्रेष्ठता का भी अर्थ देता है। झीना जो है यह पुरानेपन का अर्थ देता है, साथ ही साथ उत्कृष्टता और श्रेष्ठता का भी अर्थ देता है। परंतु आखिरी पंक्ति में कबीर दास जी ने जिस आत्मविश्वास का परिचय दिया है वह उत्कृष्टता श्रेष्ठता का वाचक ज्यादा प्रतीत होता है। पुराने का संदर्भ उम्र की प्रौढ़ता से हो सकता है। आगे कबीर दास जी पूछते हैं कि यह चादर किस ताने बाने से निर्मित हुई है, किस तार या सूत से निर्मित हुई है। कबीर दास जी कहते हैं कि इंगला पिंगला ताना बाना है और सुषमन तार से शरीर रूपी चादर का निर्माण हुआ है। अष्ट चक्र दल चरखा है जिससे सूत का निर्माण होता है। 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा और 3 गुण में है सत्व रज और तम में इस शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्व और 3 गुणों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। ईश्वर को शरीर रूपी कपड़े को सिलने में 10 महीने लगते हैं। जैसे कुम्हार ठोक ठोक कर घड़े का निर्माण करता है, वैसे ही ईश्वर ठोक ठोक कर इस चादर का निर्माण करता है। ईश्वर रूपी निर्मित शरीर रूपी इस चादर को सभी देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि ओढ़ते हैं, पहनते हैं। दार्शनिक धरातल पर जीव चूंकि ईश्वर का अंश है, अतः जीवात्मा भी परमात्मा की तरह ही पवित्र और निर्मल है। परंतु जीव जीवन क्रम में विभिन्न विषय वासना माया के अधीन जीवन जीता है। इस कारण वे इस ईश्वर प्रदत्त और ईश्वर अंश जीवात्मा को मैला कर देते हैं, वासना युक्त कर देते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर के दास कबीर ने इस शरीर और आत्मा को बहुत संयम और साधना से ओढ़ा है। इस साधना और संयम के कारण ही ईश्वर ने इस शरीर को जैसा पवित्र और निर्मल बनाया था उसे वैसा ही रखा है। इस काव्य पंक्ति की जो विशेषता है, इस पद में कबीर ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभव उनकी शब्दावली से रूपक का निर्माण किया है। इसका लक्ष्यार्थ निश्चित रूपेण वह निर्गुण ईश्वर ही है जो कबीर का आराध्य है। परंतु इस पद में जिस आत्मविश्वास का प्रचार हुआ है वह भाषा में उनके अनुभव के ढल जाने की क्षमता के कारण ही हुआ है। ये थे कबीरदास की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति झीनी झीनी बीनी चदरिया और दुल्हन गावहु मंगल चार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।